हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार RW टेक क्लासेस में। कैसे हैं सभी विद्यार्थी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और DFC सेल की तैयारी धीरे धीरे कर रहे होंगे। बहुत तेजी से नहीं, धीरे धीरे। हमारे पास समय है, आराम से इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ेंगे, परफेक्ट तैयारी करेंगे, जल्दबाजी नहीं होगी। चलिए सर, अगर परफेक्ट तैयारी करेंगे तो उसके लिए, उसी कड़ी में परफेक्ट तैयारी के लिए हम लोग रोज़ एक वीडियो मैं अपलोड करता हूं रिकॉर्डेड फॉर्म में, और आप सभी लोग उस वीडियो को देखते हैं, आप सभी लोग उससे नोट्स बनाते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। DFCL भर्ती 2025 भारतीय रेल बस DFCL का इतिहास पार्ट नंबर 7 है। सभी पोस्टें जितनी हैं सबके लिए है। बात करते हैं PDF की, तो प्यारे बच्चे कन्फ्यूजन में वहां पर पार्ट 7 हो गया, वो पार्ट 6 था, क्योंकि वीडियो 6 है तो आपके पास में PDF भी 6 ही होंगे। तो PDF आपको प्रॉपर मिल रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि PDF मिल रही है। जिन बच्चों को नहीं मिल रही है वो बच्चे RWA क्लासेस का क्या करें, ऐप डाउनलोड कर लें, फिर उसमें RW टेक क्लासेस सर्च करके उस फोल्डर में DFC फोल्डर सर्च करके आप वहां से ले सकते हैं। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। कल हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेलवे, यानी कि जो आपके पास में पूरे विश्व में औद्योगिक रेलवे का विकास किस तरीके से हुआ 1832 से लेकर 1837 में, फिर वो चली आगे बढ़ के, उन्होंने वहां पर क्या क्या हुआ। तो एक बार सवाल आता है कि जो ब्रिटिश रेलवे जो रेल लाइन इस्तेमाल करता था उसका गेज कितना होता है। चलिए आज हम बात करते हैं गेज के ऊपर। प्यारे बच्चे आज सवाल भी है प्यारे साथियों, क्वेश्चंस भी है, आपने देख लिया होगा। क्वेश्चंस भी हैं, आज हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गेज क्या होता है, व्हाट इज द गेज। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज गेज। ठीक है, कि गेज क्या है। सबसे पहले हम लोग गेज को स्टार्ट करते हैं कि गेज क्या होता है, जरा समझिए गेज क्या होता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं प्यारे साथी गेज की, इनिशियल स्टेज में सबसे पहले हम लोग आज बात कर लेते हैं प्यारे साथी गेज की, कि सर गेज क्या होता है। अगर हम गेज की बात करते हैं तो सबसे पहले क्योंकि ब्रिटिश रेलवे ने जो गेज यूज किया था, उस गेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ जानना होगा कि गेज होता क्या है। तो मैं तुमको एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। छोटी सी डेफिनेशन ये है इसकी प्यारे साथी, कि आपके पास में दो पटरियों के बीच की मिनिमम हॉरिजेंटल दूरी, मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू रेल। ठीक, आपके पास में, मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड में लिख देता हूँ, आपको मैंने बताया कि मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू रेल। ठीक, एक छोटी सी परिभाषा होती है, इट्स कॉल्ड द गेज। ये परिभाषा आप याद रखेंगे। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा हो, मास्टर तो इंग्लिश में पढ़ा रहा। भाई इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा, मैं पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट बात करने लग रहा हूं। रेलवे गेज जो होता है दो पटरियों के आंतरिक मुखों के बीच की दूरी। ठीक, अगर हम बात करें कि अगर गेज को अगर हम हिंदी में लिखें तो गेज को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो हिंदी वाले बच्चे देख ले, रेलवे गेज दो पटरियों के, रेलवे गेज दो पटरियों पटरियों दो पटरियों के बीच की आंतरिक दूरी, क्या, इंटरनल डिस्टेंस, आंतरिक मुखों के बीच की दूरी लिख लीजिएगा, आंतरिक मुखों के, आंतरिक मुखों के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी गेज कहलाता है, गेज कहलाता है। क्या कहलाता है जी? गेज कहलाता है। क्या कहलाता है जी? गेज कहलाता है।
आपके पास में होगी भैया गेज की डेफिनेशन। ये क्या होगी जी? गेज की डेफिनेशन। अब जरा समझा दीजिए सर गेज है क्या। अगर हम बात करते हैं गेज की, तो गेज की अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी यहाँ पर, तो गेज की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए मेरे पास में कोई एक रेल पटरी मैं ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यहां से यहां तक की दूरी, कहां से जी? यहां से यहां तक की दूरी गेज कहलाती है। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है सर? गेज कहलाती है। यहां से यहां तक की दूरी ये क्या कहलाती है? गेज। गेज ठीक क्या कहलाती है सर? गेज कहलाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो बेस होता था, ये जो बेस है आप इसको सस्पेंशन बोलते हैं, तो ये जो बेस है ये वुडन या फिर सीमेंट का बना होता है, लकड़ी या फिर सीमेंट का बना होता है, सीमेंट का बना होता है। अब अगर हम बात करते हैं आगे, अगर आप बात करेंगे तो मैंने कहा कि यहां से यहां तक देखो आंतरिक, यहां से यहां तक आपके पास में पटरियों के बीच की आंतरिक दूरी, न्यूनतम आंतरिक दूरी क्या कहलाती है? गेज कहलाती है। अगर हम बात करें गेज की, तो गेज आपको एकदम क्लियरली समझ आ गया होगा कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू रेल, रेलवे 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 दो पट रेल के अच्छा ये थोड़ा सा इसको भाषा को सही कर लीजिए, रेलवे गेज लिखिएगा, रेलवे गेज, रेलवे गेज, रेलवे गेज दो पटरियों के बीच की आंतरिक मुखों के बीच की न्यूनतम दूरी है ना, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? आपके पास में गेज कहलाती है। क्लियर है सभी का? कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे जरूर कि हाँ सर एकदम क्लियर है। अगर हम बात करें कि गेज का मीनिंग क्या है, गेज को हम क्यों इतना महत्व दे रहे हैं, अगर हम गेज के उद्देश्य की बात करें, मैंने आपको बताया था कि हर चीज में हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव को जरूर चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ गेज, ऑब्जेक्ट ऑफ गेज यानी कि आपके पास में गेज का उद्देश्य, गेज का उद्देश्य, अगर हम देखें कि गेज का उद्देश्य क्या है, तो प्यारे बच्चे गेज का उद्देश्य क्या होता है जरा समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं डीएफसीसीआईएल की, आपका उद्देश्य क्या है? डीएफसीसीआईएल में सिलेक्शन लेना, यही मेन उद्देश्य है। यहां पर रेल आपके पास में गेज का क्या उद्देश्य होगा? तो आपके पास में अगर हम बात करते हैं रेलवे गेज जो है आपके पास में रेलवे के वाहनों के डिजाइन, किसके? वाहनों के डिजाइन और निर्माण का क्या करता है? निर्धारित करता है। पहला नंबर उद्देश्य कि गेज के द्वारा हम लोग किस गेज की पटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रॉड गेज इस्तेमाल कर रहे हैं, नैरो गेज इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैंडर्ड गेज इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार का गेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी हिसाब से तो हम वाहन बनाएंगे, उसी हिसाब से तो हम रेलगाड़ी के जो पहिए होंगे उनको तैयार करेंगे। तो इसका उद्देश्य ये था कि रेलवे वाहनों के डिजाइन और निर्माण को निर्धारित करना। ठीक, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, इसका उद्देश्य था प्यारे साथी रेलवे वाहनों तथा डिजाइन और निर्माण, रेलवे वाहनों के, ऐसे लिख लीजिए, रेलवे वाहनों के निर्माण, डिजाइन तथा निर्माण, डिजाइन तथा निर्माण, निर्माण का क्या करना है? निर्माण को निर्धारित करना, निर्माण को क्या करना प्यारे बच्चे? निर्माण को निर्धारित करना,
निर्धारित करना। निर्माण को क्या करना प्यारे साथी? निर्धारित करना। क्या करना? निर्धारित करना। ये पहला उद्देश्य था। ठीक, आपके पास में एक उद्देश्य तो ये हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य था कि आपके पास में, क्योंकि आप जानते हैं कि पहियों को ट्रैक के भीतर सही ढंग से फिट होना चाहिए। गेज का मतलब ये होता है कि जो ट्रैक है, उस ट्रैक के अंदर जो रेलगाड़ी के पहिए हैं वो पटरी पर सही ढंग से कैसे होने चाहिए? फिट होने चाहिए। आपके पास में पहियों को पटरी पर सही ढंग से क्या करना? फिट करना। गेज का मतलब यही है, सही ढंग से क्या होना चाहिए? फिट करना। फिट करना। ये दो उद्देश्य थे आपके, किसके? गेज के। जी, दो उद्देश्य थे किसके सर? गेज के। ये हमारे पास में गेज के बारे में हो गया। अब यहां पर आता है कि सर हमने जो पहले रेल पढ़ी थी जिसका नाम था रेड हिल रोड, आपके पास में क्या था? RHRR, जिसको हम बोल रहे थे रेड हिल रेल रोड, है ना। आपके पास में RHRR रेलवे जो थी हमारी, उसमें किस प्रकार के गेज का इस्तेमाल किया गया था? तो अगर हम बात करें यहां पर कि हमारे पास में जो रेड हिल रेलवे थी, ठीक है, आप जिसको लिखते हैं रेड हिल रेल रोड, ठीक है, रेड हिल रेल रोड। अगर हम बात करें यहां पर जो हमारे पास में रेड हिल रेलवे थी, रेड हिल रेलवे जो थी प्यारे साथी, जो रेड हिल रेलवे थी, जो रेड हिल रेलवे थी हमारे साथ प्यारे साथी, जो रेड हिल रेलवे थी, जो इंडिया में प्रथम रेलवे जो है ब्रिटिश सरकार के समय में जो चली, उसका गेज कितना रखा गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हर बार DFCCIL में आया है, हर बार DFCCIL में आया है कि आपके पास में इंडिया में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उस मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर जो ट्रेन चलाई गई उसका नाम था रेड हिल रेल। ठीक, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर रेड हिल रेल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, क्या है? रेड हिल रेल। ठीक, रेड हिल रेल। ठीक, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, इसका पूरा नाम आप जानते हैं क्या होता है। ठीक, अगर हम बात करें कि जो रेड हिल रेल है वो, उसमें किस प्रकार का गेज का इस्तेमाल किया गया, तो प्यारे बच्चे अगर हम बात करें गेज की, तो मैंने बहुत सर्च किया लेकिन कहीं पर भी मतलब विस्तार में नहीं दे रखा कि कौन सा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने अनुभव से बता देता हूं कि जिस तरीके से उसका जो पैमाना दिया गया था, उस पैमाने जो उसकी लेंथ दे रखी थी, जो बीच की दूरी दे रखी थी, दो पटरियों के आंतरिक मुखों की जो बीच की दूरी दे रखी थी, उस हिसाब से वहां पर इस्तेमाल किया गया था स्टैंडर्ड गेज। ठीक, कौन सा गेज प्यारे साथियों? इसमें जो गेज इस्तेमाल किया गया, रेड हिल में जो गेज इस्तेमाल किया गया, वो गेज था आपके पास में, वो गेज था कौन सा? वो गेज था प्यारे साथी कौन सा? आपके पास में स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज कौन सा गेज था सर? स्टैंडर्ड गेज। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ब्रिटिश रेलवे ने जो गेज इस्तेमाल किया उसकी दूरी कितनी थी, है ना। तो अगर हम बात करें इसमें रेड हिल रेलवे में अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो रेड हिल रेलवे में अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई यहां पर प्रारंभ में जो ब्रिटिश रेलवे ने जो गेज इस्तेमाल किया गया था, उस गेज की जो गेज यूज किया गया था, यानी कि ब्रिटिश रेलवे ने, किसने? ब्रिटिश रेलवे ने, ब्रिटिश रेलवे ने ब्रिटिश रेलवे ने जो गेज इस्तेमाल किया था, प्यारे बच्चे, जो ब्रिटिश रेलवे ने जो गेज इस्तेमाल किया गया था, जो ब्रिटिश रेल ने गेज का उपयोग किया, किसका? गेज का उपयोग किया। उस गेज का जो उपयोग किया गया, कौन सा गेज उपयोग किया? उस गेज की जो डिस्टेंस थी प्यारे साथी, उस गेज की डिस्टेंस थी 1525 mm। कितनी? 1525 mm। कितनी थी प्यारे साथी? प्यारे साथी ये थी 1525 mm। और अगर आप इसको फीट में निकालोगे तो ये आएगी लगभग 5 फीट के आसपास ना। कितनी आएगी सर? 5 फीट के आसपास। ठीक, तो अगर आप इसको फीट में निकालोगे तो कितना आएगी? 5 फीट। ठीक, तो ये यहां से एक क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया आपके पास में कि
HRR यानी कि रेड हिल रेलवे ने जो गेज इस्तेमाल किया वो कौन सा था, स्टैंडर्ड गेज था। ब्रिटिश रेलवे में जो गेज का उपयोग करते थे उसकी जो डिस्टेंस थी वो थी कितनी, 1525 mm, लगभग 5 फीट, और यही वो गेज है जिसको हम स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं। अब यहाँ से जब हम गेज के अंदर चले ही गए तो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ लेते हैं गेज का। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ गेज की, किसकी प्यारे साथी, टाइप ऑफ गेज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ गेज की बात करता हूं, टाइप ऑफ गेज, तो आपके पास में अगर हम बात करें गेज के प्रकार की, गेज के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथी यहाँ पर जो गेज के प्रकार हैं वन बाई वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वन बाई वन मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्कस कर लेता हूँ। गेज के जो प्रकार हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला प्रकार गेज का। आपके पास में सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड गेज। कौन सा आता है, स्टैंडर्ड गेज। अगर हम बात करें यहाँ पर पहला कौन सा आता है सर, स्टैंडर्ड गेज। जो गेज है वो आता है पहला स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड गेज। कौन सा गेज आता है सर, स्टैंडर्ड गेज। अगर स्टैंडर्ड गेज की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड था वो कितना था, कितनी डिस्टेंस थी दो पटरियों के बीच की। तो अगर दो पटरियों के बीच की वो डिस्टेंस पूछता है आपसे, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि 1435 mm यानी कि 4 फीट 8.5 इंच के आसपास। कितना, अगर हम बात करें कि 1435 फीट, 1435 mm, कितनी, 1435 mm, या फिर हम बात करें इसमें 1435 mm, या फिर मैं इसमें बात करूं तो कितना आएगा ये, लगभग 4 फीट और कितना सर, 4 फीट 8.5 इंच के आसपास। अच्छा सर, अगर हम बात करें कि इसका यूज कहाँ किया जाता है तो अर्बन रेलवे ने, मतलब शहरी रेलवे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो स्टैंडर्ड गेज का यूज की अगर कोई बात करता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं शहरी रेलवे में, यानी कि अर्बन रेलवे में, यानी कि आपके पास में कौन सी, शहरी रेलवे में। कहां पर सर, शहरी रेलवे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें शहरी रेलवे के एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई, तो शहरी रेलवे के एग्जाम्पल की बात करें अगर इसके, कि सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो शहरी रेलवे के एग्जाम्पल जैसे मेट्रो हो गई, ट्राम्बे हो गई, मोनोकार हो गई, ये सब शहरी रेलवे के एग्जाम्पल है। जैसी मेट्रो हो गई, कॉमा आपके पास में ट्राम्बे हो गई और मोनोकार हो गई, मोनो ट्रेन, मोनो रेल बोलते हैं उसको, मोनो रेल। प्यारे साथी, आप ट्राम्बे जो होती है वो कोलकाता में चलती है, जब हम डिटेल में आएंगे तो मैं वहां बात करूंगा यहाँ पर। तो आपके पास में इतनी चीजें हमारे पास में आएगी। पहला गेज जो आया आपके पास में वो था स्टैंडर्ड गेज। तो स्टैंडर्ड गेज के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेगा, अगर इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, अगर इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट गेज की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट गेज की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो अगला गेज जो था वो था प्यारे साथी यहां पर ब्रॉड गेज। क्या, ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में यहां पर जो पूछा गया है, ब्रॉड गेज में आपसे पूछा गया है कि इसके पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती थी। तो आपके पास में देखिएगा, जितनी भी ब्रिटिश, अभी भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जितनी भी ट्रेनें जो चलती हैं आपके पास में, वो मैक्सिमम टाइम बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ब्रॉड गेज का इस्तेमाल करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मल्टीपल गेज का इस्तेमाल करता है। उसके बहुत सारे फायदे हैं, अभी हम बात करेंगे उन पर। इसका जो होता है प्यारे साथी, अगर हम बात करते हैं कि इसके गेज की कितनी चौड़ाई होती है, डिस्टेंस कितनी होती है, तो 1676 mm, कितनी, 1676 mm, या फिर आप इसको किस में लिख सकते हो, फीट में। फीट में ये आप लिखेंगे 5 फीट और कितने इंच होगी, लगभग 6 इंच के आसपास, 6 इंच, ठीक, 5 फीट और 6 इंच के आसपास ये होगी। फिर आपके पास में अगला कौन सा गेज आता है, अगला गेज आता है प्यारे साथी यहां पर आपके पास में, अगले गेज की अगर हम बात करें तो अगला गेज हमारे पास में आता है मेट्रो गेज।
मेट्रो गेज, कौन सा? मेट्रो गेज, मीट्रो गेज होता कुछ ऐसी करके, मीट्रो गेज, ठीक है, मीट्रो गेज। अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी कितनी चौड़ाई है सर, इसकी कितनी चौड़ाई है, तो प्यारे साथी इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये होता है लगभग 3 फीट, और आपके पास में ये जो मिलेगा 3 सही 3/8 इंच के आसपास मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो है mm में आपके पास में लगभग 1000 mm का होता है। कितना? 1000 mm का। कितना सर? 1000 mm का। और अगर फीट में देखेंगे तो आपके पास में 3 फीट, कितना? 3 फीट, बहुत छोटा होता है ये, 3 फीट, उसके नाम से ही पता चल रहा, 3 फीट 3 सही 8/3 इंच, ठीक। ये आपके पास में तीसरा गेज हो गया। चौथा गेज आता है नैरो गेज, चौथा गेज आता है जी नैरो गेज, नैरो गेज। नैरो गेज कितना होता है जी? तो नैरो गेज जो होता है आपके पास में 700 mm, लगभग 700 mm का होता है। 700 mm आपने देखा होगा, छोटी लाइन बोलते हैं, छोटी लाइन पर जो चलती है ट्रेनें उनको छोटी लाइन बोला जाता है। यानी कि 700 mm की अगर हम बात करते हैं, आपके पास में लगभग ये 700 के आसपास आप इसको देख लीजिएगा, 700 mm के आसपास का ये होता है। अगर हम इसको फीट में बात करेंगे तो ये 2 फीट 6 इंच का होता है। कितना होता है जी? 2 फीट 6 इंच का। 2 फीट और 6 इंच के अप्रोक्स ये आपको मिलेगा, ठीक। तो ये था आपके पास में किसके बारे में? टाइप ऑफ गेज के बारे में। मैंने एक ही पेज पर बता दिया, आपको कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब चलते हैं, हमने जो पढ़ा है, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, ठीक, अभी हमने जो 5-6 क्लासों में जो पढ़ा है, 7 क्लासों में, उससे संबंधित आपको कोई भी अगर समस्या हो तो बताइएगा। अगर हम यहाँ देखें तो आपने यहाँ देख लिया होगा प्यारे साथियों कि यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से सारी एनालिसिस कर ली। अब चलते हैं सवालों के ऊपर, ठीक है जी, सवालों के ऊपर। पहला सवाल क्या कह रहा है? The clear distance between the inner running face of the two rail forming a track is known as gauge। देखो, अब यहां पर गेज की परिभाषा पूछी आपसे। उसने कहा कि वह एकदम क्लियर, मतलब एकदम क्लियर डिस्टेंस किसके बीच की? इनर, मतलब आंतरिक फेसों के बीच की दूरी जो एक ट्रैक को फॉर्म करते हैं, वो कौन सा कहलाता है? गेज कहलाता है। क्या? मिनिमम डायगोनल डिस्टेंस, मैक्सिमम डायगोनल डिस्टेंस, या फिर मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, या फिर मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो मैंने यहां पर क्या लिखवाया आपको? मैंने यहां पर लिखवाया मेरे भाई कि मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू रेल इज नोन एज गेज। तो यहां पर इसका उत्तर क्या बनेगा? देख लो, ये कब आया है? ये प्यारे साथी आपके पास में 2016 में आया था, या फिर मुझे लगता है 2021 का सवाल है। तो आपके पास में क्या आएगा? मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस। यहां पर क्या आएगा सर? मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अब आपने अभी पढ़ा तो देखो थोड़ा सा सवाल आपको आसान लगने लग रहे होंगे। क्या होगा? मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज नोन एज गेज, ठीक। आगे के सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? व्हाट डिड द फर्स्ट फंक्शनल रेलवे दैट वाज स्टार्ट इन मद्रास ट्रांसपोर्ट। अब उसने कहा कि देखो, मद्रास में मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो मद्रास है प्यारे बच्चों, जो मद्रास है, मद्रास प्रेसिडेंसी में आपके पास में 1832 में क्या हुआ था? आपने एक सपना देखा कि हम यहां पर रेलवे बनाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने एक सपना देखा कि हम यहां पर रेलवे बनाएंगे, लेकिन वो फंक्शन में नहीं थी। कब आई फंक्शन में? सर फंक्शन में आई 1837 में। मतलब चालू कब हुई? 1837 में। जब 1837 में चालू हुई तो वही पूछ रहा, व्हाट डिड द फर्स्ट फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब होगा जो चालू होने के बाद, डेट वाज स्टार्ट इन मद्रास ट्रांसपोर्ट। मतलब आपके पास में जो प्रथम फंक्शनल रेल थी मद्रास में, वो किसका ट्रांसपोर्ट करती थी? एल्यूमिनियम का, ग्रेनाइट स्टोन का, कोल का, या फिर आयरन ओर का। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी आपके पास में, कहां से स्टार्ट हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो कहां से कहां तक चली थी। और मैंने वहां पर बताया था कि कौन सा माल लेके जाती थी? तो वो लेके जाती थी ग्रेनाइट स्टोन, यानी कि ग्रेनाइट के पत्थर। कौन से? ग्रेनाइट के पत्थर। तो कौन से पत्थर लेके जाती थी सर? ग्रेनाइट के पत्थर। अब कहां से कहां, किस रेलवे स्टेशन से? तो भैया रेड हिल। क्या? रेड हिल।
रेड हिल रेलवे स्टेशन से कहां पर, चित्राडीपेट तक, चित्राडीपेट तक, कहां तक सर, चित्राडीपेट तक क्या लेके जाती थी, ग्रेनाइट के स्टोन, जहां पर क्या करना था, मद्रास प्रेसिडेंसी में रोड बननी थी, क्या बननी थी, रोड बननी थी। तो ये आपके पास में क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा रेल ट्रैक इज यूजली बेल्डेड बाय द, अब उसने कहा देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये गलती से मेरे से सवाल आ गया तो कर लो। अब रेलवे ट्रैक में किस प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल किया था, तो रेलवे ट्रैक में आप देखेंगे वहां पर थर्मिस्टर वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता था। मैं जरूर इसको वेल्डिंग को पढ़ाऊंगा कि थर्मिस्टर वेल्डिंग क्या होती है, लेकिन लास्ट में, ठीक। थर्मिस्टर वेल्डिंग का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं रेलवे ट्रैक में। आगे आ जाइए। नेक्स्ट है इनिशियली ब्रिटिश रेलवे हैड द एडॉप्ट अ गेज ऑफ, अ गेज ऑफ, उसने कहा कि आपके पास में प्रारंभ में जो ब्रिटिश रेलवे थी उसने कौन सा गेज एडॉप्ट किया, 1230 mm, 1667, आपके पास में 1365 या 1525। तो यहां पर जो रेलवे ने एडॉप्ट किया वो कौन सा किया था सर, वो एडॉप्ट किया था सर यहां पर कौन सा, 1525 mm, अभी हमने पीछे पढ़ा है। स्टैंडर्ड गेज लिया था और कितना था उसका, 1525, ठीक। तो ये थी आज का सेशन, ये था प्यारे साथियों आज का सेशन, इतने ही क्वेश्चन भी थे। तो प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही इसको लाइक करें, और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में बेहतरीन तैयारी आपकी होती रहेगी डीएफसीसीआईएल के लिए। अभी हमारे पास में 2 महीने हैं, जुलाई में पेपर है, 10 नंबर का ये पूछा जाता है और आपके पूरे 10 में से 10 नंबर लाने का आपको पूरा प्रयास करना। मैं भी यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करेंगे। तो अगर मैं 50% मैं करूंगा, 50% आप करेंगे, तो वो हो जाएगा 100%, और 100% मतलब हो गया पूरे 10 में से 10 नंबर। यानी कि आपको ये जो है कुछ नहीं करना है, 20 से 30 मिनट की वीडियो जा रही है रोज, आपको मात्र 5 से 7 मिनट आपको इसका रिवाइज करना है, नोट्स बनाने, 5 से 7 मिनट इसको रिवाइज करना है। आपको एक एक चीज क्लियरली, आज आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैंने जो सवाल लिए हैं, ये सवाल सब डीएफसीसीआईएल के 2016, 21, 2023 में आने वाली जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनसे मैं सवाल ले रहा हूं। 1 बाय 1 टॉपिक टू टॉपिक में सवाल भी करवाऊंगा। आपको थोड़ा सा धैर्य और तसल्ली रखने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको जो कहा था वो मैं आप कर रहा हूं। अब आपका काम क्या है, कमेंट बॉक्स में दिल के साथ कमेंट करना कि सेशन कैसा लगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। फिर मिलेंगे कल दूसरे पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर 8 में। बने रहिए मेरे साथ में और एंजॉय करते रहिए डीएफसीसीआईएल की क्लासेस का। शुक्रिया आप सभी का।